पार्टियां हैं अभी तक जो है कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई हैं, क्या लगता है? देखिए, वो असमंजस के अंदर हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर मुख्य विपक्षी दल है तो कांग्रेस पार्टी है, वो आज इस असमंजस में है। उनके नेताओं के हम बयान सुनते हैं, एक दूसरे को आगे करने का प्रयास करते हैं। उनको पता है कि हार होगी, भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी, इसलिए वो कहता है कि ये चुनाव लड़े, वो कहता है कि ये चुनाव लड़े, एक दूसरे को आगे धकेलने में लगे। चुनाव लड़ने में ज़्यादातर नेता कांग्रेस के रुचि नहीं दिखा रहे, चुनाव मैदान छोड़ करके जाते दिखाई दे रहे हैं। सर, विरोध भी देखने को मिल रहा है कई जगह, तो उसको लेके क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन शांति बनाए रखना भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। सरकार हम सब लोगों की सरकार है, चाहे मोदी जी की बात करें या पूर्व में मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश का नेतृत्व किया, नायब सैनी जी, सब इस प्रकार के जो विषय हैं, जो संवेदनशील जो विषय हैं, उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ ले करके कैसे उनका समाधान हो, इस बात के प्रयास में हमेशा से लगे रहते हैं। इसलिए जिनको भी अपनी बात कहनी है, सहज रूप में और ठीक प्रकार से अपनी बात कहनी चाहिए और समाधान करने के लिए सरकार तैयार बैठी रहती है। मुआवजे के लिए बार-बार देखिए, मुआवजा, देखिए परसों मुख्यमंत्री जी रति आए थे, मैंने भी उनके ध्यान में बात कराई थी और माध्यमों से भी और तरीके से भी उनके बाद इस बात की जानकारी है कि कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से पेमेंट लेट हुई है किसान की, तो उन्होंने वहाँ मंच से भी कहा और बाद में ट्वीट भी किया। मैंने भी उस बात को रिपीट किया है कि किसी भी किसान का मुआवजा जिसका पेंडिंग है वो पेंडिंग नहीं रहेगा, उसको मुआवजा मिलेगा। ये ऐसी संवेदनशील सरकार है, इन 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसान को मुआवजा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। वो समय नहीं है जब 2-2 रुपये के चेक किसान को मुआवजे के नाते मिलते थे, यहाँ तो 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक मुआवजा किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, भविष्य में भी करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात का वायदा किया है। आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आमजन से मैं अपील करूँगा, आज की सभा में तो बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं, टोहाना के सब लोग नागरिक यहाँ के बहुत उत्साह के साथ इस रैली को सफल बनाने में लगे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि चुनाव आपका अपना चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है और देश का भविष्य और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ आगे बढ़ें, इस बात के लिए हम सब लोगों ने प्रयास करना है और भारी मतों से हमारे प्रत्याशी अशोक तंवर जी को जिता करके भेजें। ये मैं आपके माध्यम से सब हमारे मतदाताओं को हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ। दे रही है और इस टीम ने इतनी ज़बरदस्त तैयारियां की हैं और उसके आधार पे बहुत एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पर टोहाना में होगी, जो यहाँ का लोकसभा चुनाव का एक शंखनाद हम इसको कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, उसी कड़ी की रैली है और बहुत सफल रैली आज टोहाना विधानसभा की होने जा रही है। 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप में एनडीए 400 पार देश में जाएगा। जिस प्रकार का एक वातावरण पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया चाह रही है, लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए जनता ने खुद इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है और 400 पार कराने का काम देश की जनता एनडीए को करेगी। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव की? किस तरह की तैयारी? देखिए, चुनाव के लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश कार्यालय से लेकर के लोकसभाओं के कार्यालय हमने खोल दिए हैं, विधानसभाओं के कार्यालय आप देख रहे हैं कि सब 90 के 90 विधानसभाओं के कार्यालय चालू हैं। हमारे सब 10 की 10 लोकसभा के उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। हमारी प्रदेश से लेकर के और बूथ के कार्यकर्ताओं की टीम और उसमें मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे सीनियर नेता सब लोग तैयारी के अंदर लगे हैं और बहुत अच्छी तैयारियां पूरे प्रदेश में सब 10 की 10 लोकसभा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही हैं।